नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश की गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में विद्वानों से चर्चा का विषय है विदिशा का विजय मंदिर, जिसे लेकर एएसआई की एक लेटर से विवाद छिड़ गया। विजय मंदिर को बीजा मंडल मस्जिद शब्द लिख देने से लोगों में असंतोष है। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। मध्य प्रदेश में भोजशाला के बाद एक नया विवाद सामने आया है। इस बार विवाद विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को लेकर है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से 1951 में गैजेट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए इस स्थल को बीजा मंडल मस्जिद बताया गया है। इससे हिंदू संगठनों में नाराजगी है। इसे लेकर विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीजा मंडल को मस्जिद बताए जाने पर आपत्ति जताई। आज डालेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर नजर। तो आइए शुरू करते हैं विदिशा का बीजा मंडल। आज मामले की शुरुआत इस मामले की शुरुआत नागपंचमी की पूजा करने को लेकर हुआ। दरअसल नागपंचमी के मौके पर वर्षों से हिंदू समाज के लोग बीजा मंडल मंदिर परिसर में लगे ताले के बाहर बैठकर पूजन करते आ रहे हैं। इस बार हिंदू संगठनों ने मंदिर का ताला खुलवाकर अंदर पूजन करने की परमिशन मांगी थी, जिस पर कलेक्टर ने मंदिर परिसर का ताला खोलने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने सुरक्षा के लिए एसपी को लिखे पत्र में एएसआई का हवाला देते हुए लिखा। क्या लिखा, आइए हम आपको बताते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से कि इसमें कलेक्टर ने के पत्र में क्या लिखा गया। अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजा मंडल मस्जिद एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। यह डीएम के पत्र में यह लिखा गया है तथा यहां कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जाते। यह नॉन लिविंग स्मारक है। यहां किसी तरह की पूजा अर्चना करना वर्जित है। यही नहीं, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम 1959-8(1)(f) के तहत स्मारक पर कोई नई परिपाटी का आयोजन या आरंभ किया जाना नियम के खिलाफ है। यह भी लिखा गया है इसमें, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 30(1) के तहत यह दंडनीय है। इसके तहत 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है। ये बातें डीएम के पत्र में कही गई हैं। कलेक्टर के इस लेटर के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। एएसआई बीजा मंडल को विजय सूर्य मंदिर ना मानते हुए एक मस्जिद मानता है और सरकारी दस्तावेजों में बीजा मंडल मस्जिद के नाम से यह दर्ज है। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है। हिंदू संगठन के शुभम वर्मा का कहना है कि प्रतिवर्ष बीजा मंडल मंदिर में हम बाहर से नागपंचमी पर पूजन करते हैं। इस बार हमने ताला खोलकर पूजन करने की अनुमति मांगी थी, जिसके जवाब में एएसआई ने कलेक्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बीजा मंडल को मस्जिद बता दिया। सुनिए शुभम वर्मा, सदस्य हिंदू संगठन, क्या कुछ कह रहे हैं। ताला खोलकर कभी पूजा नहीं करने देते। 30-40 साल से हिंदू जो है यहाँ पर आ रहा है और आकर ताले की और चौखट की पूजा करके चला जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है हिंदुओं के लिए। तो हमने मांग की थी कलेक्टर साहब से कि सर, हिंदुओं को इस बार ताला खोलकर पूजा कर लेने दो 15 मिनट के लिए। अगर वो ताला खोलकर पूजा कर लेंगे तो फिर हमारा आपका भी हो जाएगा। आप वापस उसको ताले को लगा देना, हम वापस चले जाएंगे। साल भर तो पूजा होती नहीं, नागपंचमी के दिन होती है। तो इतनी सी एक डिमांड थी। अब वहां से उनने एएसआई को ये पत्र भेज दिया कि एएसआई के हाथ में, और जवाब में हमको जो लेटर आया उसमें लिखा था कि बीजा मंडल मॉस्क है। बीजा मंडल एक मस्जिद है, इसके अंदर तुम पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसके अंदर धर्म का कोई काम नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा। तो इस तरह का एक फरमान जो है, जो
औरंगजेब के समय में शायद निकलता होगा, वो आज हमारे ऊपर निकाल दिया गया। मुस्लिम समाज बोल रहा है कि मंदिर है, वो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कोई विवाद नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम विवाद करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मस्जिद कहकर पूजा के लिए हिंदू आते हैं। इस मामले में विधायक मुकेश टंडन का कहना है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद किसी भी सूरत में यहां नहीं है। विधायक ने मांग की है कि एएसआई की ओर से जो ताला लगाया गया है उसे खोल देना चाहिए। उन्होंने विजय मंदिर का दोबारा सर्वे करने की मांग भी उठाई है। सुनिए। एक तरफा फैसला स्वीकार किया तो जो यहाँ पर सन 64 में इस मामले को सुलझाया है। आज जो है कोई भी अल्पसंख्यक भाई हमारे सामने नहीं है, सब हमारे साथ हैं, उनको जगह दे दी गई है। मगर ये दुर्भाग्य है कि हमारे उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने एक तरफा फैसला स्वीकार किया। उस समय बंटवारा बराबर का होता है, अगर उनको जगह दी गई तो ये मंदिर हमको दिया जाना चाहिए था, मगर ये मंदिर हमको नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। उस समय की जिम्मेदार जो भी लोग हो, जो भी परिस्थिति नहीं हो, अगर उस समय बराबर का बंटवारा हुआ होता तो आज ये विशाल मंदिर हमारा बन गया होता। मगर जो भी हो गई आज हमने पूजा की है, भगवान से ये प्रार्थना की है कि इस मंदिर को मुक्त कराने में, इस मंदिर के निर्माण करने में भगवान हमको आशीर्वाद प्रदान करे। और हम चाहे कोर्ट में जाना पड़े, विशेषज्ञों से राय लेकर कोर्ट में हम जाएंगे, उस साल में दिल्ली जाएंगे, माननीय न्यायालय में। विजय मंदिर मामले में कांग्रेस नेता रवि साहू ने कहा है कि ये तो बीजेपी का काम है। बीजेपी जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश करती है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सुनिए। सब लोग जानते हैं कि वो हिंदुओं का मंदिर है। एक एक ईंट एक एक पत्थर में बताता है कि ये हिंदुओं का मंदिर है। लेकिन भारतीय अभी कल मैंने देखा कि आपने सबने देखा होगा कि विधायक मुकेश टंडन जी कल बड़े धूमधाम पे और झालर बजाते हुए मंदिर में पूजन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज से ध्यान भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा रचते हैं। वहाँ किसी प्रकार की ना तो कोई दहशत की स्थिति बनी थी, ना कोई वहाँ पे कोई विवाद था। यदि विवाद था तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है मुकेश टंडन जी, उन्होंने इस चीज को किया ताकि उनसे कोई सवाल न कर सके, शहर के विषय में सवाल न कर सके, गली चौराहे के विषय में सवाल न कर सके। 2 घंटे की बारिश भी नहीं होती, आधे घंटे में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं है, सड़कों की इन्हें कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारों की इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ चिंता है कि कैसे भी ध्यान भटकाओ और अपन चुनाव जीतते जाओ। नाग पंचमी के दिन भारतीय जनता पार्टी, खैर, अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अगर इतिहास के झरोखे से इस मंदिर को देखें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आइए एक नजर मंदिर के इतिहास पर भी इस ग्राफिक्स के माध्यम से डालते हैं, उसके बाद इतिहासकारों की राय भी जानते हैं। तो 11वीं सदी में परमार राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशीवाद वाचस्पति ने इस मंदिर का निर्माण कराया। विशाल पत्थरों पर परमारकालीन राजाओं की गाथाएं उकेरी गई हैं। यहां पर अलबरूनी ने मंदिर की ऊंचाई 305 फीट बताई थी। ध्यान दीजिएगा, मंदिर की ऊंचाई बताई थी अलबरूनी ने। मुगल काल में मंदिर पर 5 बार हमले हुए, ऐसा इतिहासकार अरविंद जी कहते हैं। औरंगजेब ने 1684 में मंदिर गिराकर मस्जिद यहां पर बनवाई थी। इतिहास में ये बातें दर्ज हैं। औरंगजेब की बनवाई मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद पड़ा था। ये इतिहास की बातें हम कर रहे हैं। मुगल कमजोर हुए तो इलाकों पर मराठों का कब्जा हुआ और उसके बाद बेतवा में आई बाढ़ में पूरा मंदिर डूब गया। ये सब इतिहास में ये मामले दर्ज हैं। 1934 में हुई खुदाई में मिले मंदिर के पूरे अवशेष मिले। यहां पर मंदिर के पूरे अवशेष, जो पूरा अवशेष है वो मिला। तो ये बीजा मंडल मंदिर का इतिहास है। अब इतना ही नहीं, सर्वप्रथम इस मंदिर का उल्लेख सन 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अलबरूनी ने किया। अलबरूनी ने लिखा है कि अपने समय में यह देश के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता था। आइए और क्या कुछ लिखा है अलबरूनी ने, यह भी जान लेते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। यह आधा मील लंबा चौड़ा था। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अलबरूनी ने लिखा है। इसकी ऊंचाई 105 गज थी।
जिसमें मंदिर के कलश दूर से ही दिखते थे। यहां भी यह बात देख लीजिए कि अलबरूनी ने मंदिर के कलश दूर से ही दिखते थे। यह महत्वपूर्ण है। यह मंदिर है। अलबरूनी ने लिखा, यहां साल भर लोगों का मेला लगा रहता था, दिन रात पूजा आरती होती रहती थी, ऐसा अलबरूनी ने लिखा, जो गजनी के साथ आया था। इस संबंध में, मंदिर के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं। क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा के मंत्री थे, वाचस्पति नाम के। उन्होंने मालवा विजय के उपरांत विजय स्वरूप करवाया था, इसलिए इसको विजय मंदिर भी कहा गया है। और उन चालुक्य वंशी शासकों की आराध्य देवी चर्चिका देवी थी, इसलिए चर्चिका देवी की या विजया देवी की यहाँ मूर्ति स्थापित की गई। और इस तरह से ये मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं के प्रतिनिधि वाचस्पति जी ने कराया था। इतिहासकार गोविंद देवलिया फारसी लेखक अलबरूनी का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख सन 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अलबरूनी ने किया, जिन्होंने मंदिर के संरचना के बारे में बताया। सुनिए गोविंद देवलिया की जुबानी। 1034 में महमूद गजनवी, जिनको गौरी के शासक थे वो, तो महमूद गौरी भी कहा जाता है, उनके साथ आए हुए इतिहासकार अलबरूनी ने पहली बार वर्णन किया है कि ये 105 गज ऊंचा मंदिर था, जो कई मील दूर से दिखाई पड़ता था। तो वहीं मंदिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण के बारे में बात करते हुए गोविंद देवलिया औरंगजेब का जिक्र करते हैं। क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। अंतिम प्रहार इस पर औरंगजेब ने 1682 में किया, और उन्होंने न केवल मनुष्यों से तोपों चला करके इस मंदिर को ध्वंस कर दिया, इसलिए वो मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। और इसी के मलबे से उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया, और वहाँ मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने लगे। तो ये विजयमंडल मंदिर था या मस्जिद, इसके बारे में इतिहास क्या बताता है हमने आपको बताया। लेकिन इस विवाद के बाद यहाँ का मुस्लिम समाज क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। जिला मुस्लिम समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी परवेश अहमद क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर शासन प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठनों की तरफ से बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर एक समझौता हुआ था, मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी। मुस्लिम समाज आज तक उसी बात के ऊपर कायम है और आगे भी उसी बात के ऊपर कायम रहेगा। यथास्थिति उसमें विजयमंडल की बनाए रखी जाए, और इसी मुआहदे के तहत हमें जो है ईदगाह चौराहे के नाम से, जो विदिशा का चौराहा है, वहां पर हमें जो है जमीन खरीद के गवर्नमेंट ने और ईदगाह बनाकर हमें दी थी। जब से आज तक जो है उसी मस्जिद ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। इससे पहले विजयमंडल मस्जिद ईदगाह के अंदर जो है नमाज पढ़ी जाती थी, ईद की नमाज। आप क्या मानते हैं विजयमंडल को? विजयमंडल हमारी ईदगाह रही है पहले से, लेकिन समझौता होने के बाद हम लोगों ने कुर्बानी दी और जो है गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया। हम विवाद चाहते नहीं है, शांति अमन चाहते हैं, इसलिए हमने जो है इस समझौते को जो है एक्सेप्ट किया और पूरी मुस्लिम समाज उसके ऊपर कायम। तो अभी आपने ये बातें सुनी कि जो विजयमंडल मंदिर के संबंध में वहां के मुस्लिम समाज की क्या राय है। वो कहता है समझौते के तहत ये एएसआई को दे दिया गया था, हमारे लिए ईदगाह दे दी गई और हम वहां पर अपनी नमाज अदा करते हैं, और ये न हिंदुओं के पास रहेगा न मुस्लिमों के पास रहेगा।
यहां हिंदू संगठन जो है ये मांग कर रहा है कि जब ये मंदिर है, पुराना मंदिर है, और आताताइयों ने इसे ध्वंस कर मस्जिद बना दिया, यहां देवी देवता हैं, तो इनकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति दी जाए। और मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि समझौते के अनुसार एएसआई को दे दिया गया है, न हिंदू का है न मुस्लिम का है, एएसआई का है। सवाल यहां पर है, अब इस बारे में थोड़ी से और विवादों के बारे में हम जानकारी लेंगे अपने संवाददाता, विदिशा के जो संवाददाता हैं सोनू नामदेव, उनसे जरूर इस विवाद के बारे में और जानना चाहेंगे। लेकिन और इस पर जो जुड़े हुए हैं हमारे विद्वान, इतिहासकार, उनसे भी आपका परिचय करा दें। तो अरविंद शर्मा इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार विद्वान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस विवाद के बारे में और भी क्या अपडेट्स इस विवाद पर विदिशा में हुए हैं इस मंदिर के संबंध में, हम अपने संवाददाता सोनू नामदेव से जानेंगे। तो सोनू नामदेव, आप विवाद के बारे में बताइए कि ये जो विवाद चल रहा है डीएम के लेटर से जो उत्पन्न हुआ ये विवाद, या फिर डीएम के लेटर से जो दबी छुपी बातें थी जो सामने निकल कर आई हैं, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं अभी चल रही हैं तत्काल में, जल्दी से? जी बिल्कुल, ये जो विजय मंडल है इसको विजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, शहर को बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर में काफी समय से ताला डाला हुआ है और इस मंदिर को मुस्लिम समाज कहती है कि ये मस्जिद थी और जो हिंदू समाज है वो बोलती है कि ये मंदिर था। लेकिन अगर फिलहाल में देखा जाए तो गवर्नमेंट के हैंड ओवर है ये अभी, और काफी समय से ताला डाला हुआ। औरंगजेब के समय से इसमें ताला है, 11वीं सदी के समय से तक। लेकिन अगर देखा जाए तो साल में एक बार इस मंदिर में पूजा होती है, वो भी ताला डाला रहता है, समय पूजा होती है। लेकिन जब तक ऐसा कोई विवाद नहीं रहता। लेकिन पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके उमा भारती, उन्होंने भी काफी कोशिश की इस मंदिर के ताले खुलवाने के लिए, लेकिन ताले नहीं खुल पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने ताले नहीं खुलने देता। लेकिन इस बार पूजा जो होना थी तो उसमें युवा वर्ग जो थे हिंदू के, वो इस ताला खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन ताला अभी भी नहीं खुला और ताले बंद नहीं हुए, बाकी पूजा हुई है। लेकिन विवाद की अगर स्थिति देखी जाए तो वो पूरा विजय मंदिर को इसलिए छावनी बना दिया गया था क्योंकि वो जो कलेक्टर के पास जो लेटर आया था वो लेटर से उजागर कर दिया और लेटर को सबके सामने कर दिया। उसमें दर्शाया गया कि वो पहले मस्जिद थी, उस पर जो विवाद हुआ। और लेकिन अगर देखा जाए तो पूजा फिर भी वहां पर ताला खोलकर नहीं हो पाई है। जो वर्तमान जो विधायक है मुकेश टंडन, तो उनके द्वारा वहां पे उन्हें काफी कोशिश की, लेकिन पूजा ताला खोलकर फिर भी नहीं कर पाए। जी, अभी क्या स्थिति है? जी फिलहाल में ताला डला हुआ है वहां पे, लेकिन सुबह और शाम उस पे घूमने के लिए जो पर्यटक आते हैं उससे खोल दिया जाता है। लेकिन पूजा करने के लिए ताले डले हुए हैं, अभी पूजा नहीं हो सकती। हिंदू और मुस्लिम संगठनों का क्या रुख है तत्काल अभी? जी बिल्कुल, अभी का जो रुख है, जो अभी जो नाग पंचमी जो पूजा होना थी उस पूजा नहीं हो पाई, तो उसके बाद ना ही कोई अभी हिंदू उस पे कोई ऐसी कर रहे हैं कि जैसे कि ताला खुले, और ना ही अभी मुस्लिम समाज ने तो पहले ही बोल रखा है कि हम एकता बनाना चाहते हैं। और लेकिन अगर हिंदू सिर्फ ये चाहता है कि मंदिर खुल जाए जिससे कि पूजा हो सके। जी, अभी ये स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि अच्छी बात है, शांति का आलम वहां पर बना रहे, यही कामना है। दोनों समुदाय जो हैं ठंडे दिमाग से यहां पर काम लें, अच्छी बात है, और काम ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब सवाल यहां पर यह उत्पन्न हो रहा है कि मंदिर पहले था, बाद में मस्जिद बना, फिर समझौते हुए, मेहमान ध्यान देंगे। और पहला सवाल हम रमेश शर्मा जी से ही करेंगे। मंदिर था, फिर तोड़ करके मस्जिद बना, फिर दोनों के बीच ये वहां पर मुस्लिम समाज नमाज अदा करता था। नमाज अदा करने के बाद कुछ मामले सामने आए, विवाद उत्पन्न हुआ, ईदगाह दे दी गई, और यह जो मंदिर है ये एएसआई को सौंप दिया गया।
हिंदू संगठन अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि यहाँ पूजा का अधिकार क्यों नहीं, जब शुरू में मंदिर था, इसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और अगर मुस्लिम वर्ग को यह दे दिया गया कि आप वहां अपना नमाज अदा कीजिए, उसके लिए भूमि दे दी गई, तो हिंदुओं को क्या दिया गया? यह सवाल उठ रहा है, यह कौंध रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, विद्वान हैं रमेश शर्मा जी, ये तो हिंदुओं को कचोटने वाली बात तो है, क्या आपको नहीं लगती? देखिए, मोटे तौर पर देवेंद्र जी, ये इस पर मैं विवाद पर बोलूं इससे पहले मैं इतिहास पर 1-2 मिनट का समय, 1-1.5 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। के मामले में हमको जो हमारे पूर्व प्रश्न आता हूँ, इतिहासकार सज्जन से भी करना चाहता हूँ। एक बात मेरे परिवार के बारे में मेरे पिता कहते हैं वो सच होनी चाहिए, या पड़ोसी कहता है वो सच होनी चाहिए। विदिशा का जो बीजा मंडल है, इसके इतिहास में 3 नाम मिलते हैं। बीजा मंडल भी मिलता है, सूर्य मंदिर भी मिलता है और विजय मंदिर भी मिलता है, और ये एक लंबा चौड़ा परिसर है। इसका उल्लेख जो प्राचीन मौर्यों का साहित्य है, इसका उल्लेख उसमें भी आता है। इसका उल्लेख आता है और सुमित्र वो विदिशा में रहा है, और उन्हीं दिनों हेलियोदर का जो स्तंभ है वो शुंग काल के आसपास बना है वो। तो कुल मिलाकर के ये मंदिर, और फिर अगर अलबरूनी ने 1024 में इसका वर्णन किया है तो ऐसा नहीं था कि कोई 24 घंटे में बन गया होगा, जो लोग कहते हैं कि इसको चालुक्य वंश ने बनाया। चालुक्य वंश 11वीं शताब्दी में आया, और अगर 1024 में मंदिर इतना भव्य मंदिर था कि उसके कलश दूर से दिख रहे हैं, जो कि अलबरूनी ने कहा हुआ है, तो इसका मतलब वो 24 घंटे में तो बना नहीं होगा। वो मंदिर प्राचीन बना होगा और समय के साथ उस पर विस्तार कार्य हुए हैं। आप अगर देखेंगे 1990-91 के आसपास विदिशा में एक कलेक्टर रहे जैन साहब, उन्होंने इस पर एक पूरी किताब लिखी हुई है। तो उसमें ये जो वर्णन आया है कि उसमें समय समय पर इसके निर्माण कार्य होते रहे हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी, तो इसका अर्थ है कि ये मंदिर कोई 11वीं शताब्दी का निर्माण नहीं है, ये मंदिर बहुत प्राचीन निर्माण है। और ये जो विदेशी हमको सौंप करके चले गए, जिस तरीके से एक प्रसंग से हट करके उदाहरण देना चाहता हूं कि जगन्नाथपुरी का वर्णन मौर्य काल में आता है, लेकिन वो लिख करके चले गए कि ये 12वीं शताब्दी में बना, तो हम किताबों में वही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने पूर्वजों की बात पर, हमारे अपने साहित्य पर हमको विश्वास करना और किनारे करना दूसरी चीजों को। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और ये लगभग मेरे अनुसार कम से कम 2000 साल पुराना ये है। समय के साथ इस पर मौर्य काल में भी काम हुआ, समय के साथ परमार काल में भी काम हुआ, समय के साथ चालुक्य वंश में भी काम हुआ। ये तो इसके इतिहास की बात। अब दूसरा, इस पर जब विवाद हुआ था तो मैं समझता हूं उस समय डीपी मिश्रा जी थे शायद मुख्यमंत्री, तो उस समय इस यहाँ पर मंदिर एक कोने में बना हुआ था। 1934 के जो आपने भी बताया चिन्ह के आधार पर ईदगाह के लिए जमीन दे दी गई। विदिशा पर जो आक्रमण हुए हैं, विदिशा पर चंदेरी तक आया है महमूद गजनबी, लेकिन उसकी सेना ने विदिशा तक तोड़फोड़ की है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ ना कुछ नुकसान इसको पहुंचा होगा। लेकिन समय इसको अल्तमस ने तोड़ा है, इस पर बहुत आक्रमण हुए। इसको बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था, उसका आक्रमण हुआ है। शेर शाह का उस पर आक्रमण हुआ है। रायसेन पर जितने आक्रमण हुए किले पर, वो सारे आक्रमण विदिशा में हुए। इसको नुकसान दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 के आसपास पहुंचाया है, जब वो बैरसिया से निकला है, शमशाबाद को रोनता हुआ और विदिशा से होकर के वो बाड़ी तक गया है, तो उसने नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के भारी नुकसान के बाद 1966-64 के आसपास जो भी सरकार रही, डीपी मिश्रा जी थे शायद मुख्यमंत्री, ईदगाह के लिए जमीन दे करके इसको सुरक्षित कर लिया गया। अब वहां पर हिंदू मुस्लिम कोई विवाद नहीं, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस जगह पर क्लेम नहीं करता। फिर भी 1991 में ये जो मस्जिद जोड़ी गई है, ये 1991 में जोड़ी गई। अब 1991 में कौन व्यक्ति था पुरातत्व वाला और उसने इसको मस्जिद जोड़ दिया? इससे पहले लिखा हुआ था अंग्रेजों के काल में, ईदगाह लिखा हुआ था, मस्जिद शब्द नहीं आया था। मस्जिद शब्द 1991 में आया। अब किस व्यक्ति ने इतने दिनों बाद उसको जोड़ दिया, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और निश्चित रूप से वो रिपोर्ट का संशोधन होना चाहिए। और मंदिर रायसेन के किले में भी ताला डला है, वहां भी मंदिर की आप पूजन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के तो ये जो इस तरह के ताले मंदिरों पर जहां भी डले हुए हैं, वो खुलना चाहिए। और वो जो भव्य मंदिर है, तो वो भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और चूंकि इसमें स्थानीय मुस्लिम समाज कोई विवाद नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि हमको मिल गई जमीन, हमको
कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिला करके इस पर एक भव्य मंदिर बन ही जाना चाहिए। कोर्ट वोट के सबसे अलग हट करके प्रशासनिक आदेश निकले और प्रशासनिक आदेश से ताला खुलना चाहिए और भव्य मंदिर बनना चाहिए। जी अरविंद शर्मा जी, राहुल रंजन जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अरविंद शर्मा जी के पास चलेंगे। ये एक बहुत तथ्यात्मक चीज रमेश शर्मा जी ने रखी है कि 1991 में यह बात मस्जिद जोड़ी गई ASI की नोटिफिकेशन में। इससे पहले ईदगाह थी, इससे पहले ईदगाह लिखा गया था वहां पर। रमेश शर्मा जी बता रहे हैं। सर कुछ तथ्य हैं आपके पास, ऐसा कुछ जानकारी है कि आखिर ये किस तरह से हुआ होगा, कि क्यों नोटिफिकेशन में ये बात मस्जिद की बात आ गई? मस्जिद की बात आने के पीछे थोड़ा सा अधिकारियों की मानसिकता को आपको पानी देगा जी। दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो कोई भी IAS स्तर का अधिकारी या तो भूलवश ऐसा कर दे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी मानसिकता भी काम करती है, उसकी व्यक्तिगत मानसिकता भी काम करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि जहां तक मंदिर को लेकर कोई बात है तो वो स्पष्ट है। यहाँ देखिए, ये जो विजय मंदिर का मामला है, ये बाबरी मस्जिद और अयोध्या के राम मंदिर से अलग नहीं है। स्टोरी दोनों की सेम है। राम मंदिर में एविडेंसेस आपको खोजना पड़े, लेकिन यहाँ एविडेंसेस खुद कह रहे हैं, यहाँ सारे प्रमाण जो है आपके सामने खुले पड़े हुए। कोई भी अनजान आदमी भी देखकर ये कह देगा कि ये तो मंदिर है। अब दूसरी बात आती है कि मस्जिद का विवाद कहां से है, तो निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक तथ्य है जो हमें अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्शल और जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने तक इस चीज को, क्योंकि उनके समय ये जो मंदिर के सारे प्रमाण दबा दिए गए थे, क्योंकि जो मंदिर विध्वंस किया था उसी मलबे से इस पूरे मंदिर को ढक भी दिया गया था, और इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे मुगल रिकॉर्ड में भी उसको आलमगीर मस्जिद का नाम दिया गया, और यहाँ तक कि विदिशा का नाम भी बदल के उन्होंने आलमगीरपुर कर दिया था। ऐसा भी हमें तथ्य मिलते हैं। तो लेकिन चूंकि ASI को वो इस कंडीशन में मिला होगा, या अलेक्जेंडर कनिंघम को इस कंडीशन में मिला होगा, तो उन्होंने उसको मॉस्क लिखा होगा, मस्जिद लिखा होगा। लेकिन जब 91 के बाद तो सारी स्थिति ओपन हो गई। DCJN जो कलेक्टर थे उनके समय में जब तेज बारिश के कारण जो दीवार ढह गई थी और उसमें से जो मूर्तियां बाहर आई थी, और यहाँ इतनी बड़ी मूर्तियां, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं कि कोई भी देख के कह सकता है। तो कुल मिला के इस पूरे मसले को अब ये कहीं विवाद का विषय नहीं बचा। ये तो केवल क्या हुआ है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं विदिशा के, राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों ने केवल इसे अपनी राजनीति करने का एक हथियार बनाया हुआ। जब तक उन्हें आवश्यकता पड़ी तब इस मंदिर का उपयोग करते हैं, लेकिन पदों पर बैठने के बाद मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, तमाम विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी ने इस विषय पर बात उठाने की कोई हिम्मत ही नहीं। अब क्यों नहीं की ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि जब शासन ने मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी, एक तरह से उनका अधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया कि भाई आपको एक अलग जगह दे दी गई है, तो ऐसे में अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। अब रह गई बात कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो निश्चित रूप से उसे दिशा में कोई संगठन, कोई समिति, कोई इस तरह की कोई आई भी नहीं मंदिर बनाने के लिए। ये और बड़ा दुर्भाग्य रहा इसके साथ कि बातें तो बहुत सारे लोग करते रहे, लेकिन किसी ने कोर्ट के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्तर पर कोई बड़ा काम किया नहीं। इसलिए भी ये बात जो है हमेशा दबती रही। वो तो केवल जब जरूरत पड़ी तब इस मुद्दे पर काम किया और उसके बाद वो ठंडा पड़ा। ये स्थिति यहाँ इस मंदिर को लेकर है। तो ये स्थिति है इस मंदिर को लेकर के। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे।
सवाल ये है कि जब साफ हो गया कि ये मंदिर है, तो इसे मंदिर इसके निर्माण, इसमें पूजा अर्चना होनी चाहिए थी और ये हिंदुओं को मिलना चाहिए था। जिस तरह से ये दे दिया गया, ईदगाह की जमीन शासन ने दे दी अगर मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए, तो इसे विजय मंडल मंदिर को अब हिंदुओं को दे देना चाहिए था, क्योंकि ये तो साफ हो गया खुदाई में जो मंदिर के अवशेष निकले। फिर ऐसा कारण क्या है कि ये एएसआई के ही कब्जे में है? देखिए देवेंद्र जी, क्या है, पुरातत्व विभाग के कब्जे में हाँ। बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसे पुराने स्मारक हैं वो उनके संरक्षण में हैं। क्योंकि क्या होता है कि पुरातत्व जहाँ जिस चीजों की खोज करता है वहां ऐसे कुछ ना कुछ विवाद पैदा होते हैं जिसको लेकर के धार्मिक उन्माद होता है या फिर सांप्रदायिकता माहौल खराब होता है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि उन चीजों को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में भेज दिया जाता है और यही होता आया है। देखिए, कभी भी आप यदि गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, अवशेषों की तलाश करोगे, तो यह भारत है, भारतवर्ष है, यहाँ की हर भूमि में, हर कण कण में आप भगवान मिलेंगे, शंकर मिलेंगे। तो फिर और हुआ ये है कि जो भी शासक भारत पर आया है, भारत पर साम्राज्य करने के लिए, जिसने यहाँ आक्रमण किया और फिर उसने अपने अस्तित्व को जिंदा रखा। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई और फिर बाद में यह हुआ कि उन मस्जिदों को लेकर के और मंदिरों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। और हुआ यह है कि जो इतिहास में दर्ज है वो इतिहास अपनी जगह सुरक्षित है। उसको जब भी मौका मिला है राजनीतिक दलों को या राजनीतिक लोगों को, उन्होंने अपने हिसाब से उसको उलटफेर कराया और विवाद का मौका बना दिया। अब आप कहीं उठा के देखिए, जैसे सरस्वती मंदिर थार का है, आज तक विवाद नहीं निपटा, चल रहा है, पूजा होती है, अर्चना होती है, साल भर में एक बार बसंत पंचमी को आप जाते हो, पूरा बसंत पंचमी को एक दिन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचता है, इसके बाद सन्नाटा हो जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो पुराने मंदिर हैं या पुरानी मस्जिदें हैं उनको वहां रहने दो, जो जहां जैसा सुरक्षित है वहां रहने दो, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। आप नाग पंचमी को एक दिन वहां पूजा अर्चना होती है, उसको लेकर के राजनीतिक माहौल, जब मुस्लिम अलग हो गए आप पूजा दरवाजे पे जाके करते हो। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां अंदर कुछ बचा ही नहीं है, अवशेष बचा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, ताला लगा दिया गया। अब आप कोणार्क के सूर्य मंदिर में चले जाइए, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, अवशेष बचे हुए हैं। अब आप चले जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हजारों वर्ष हो गए, यहाँ कुछ बचा नहीं है, सिर्फ विवाद बचा। यदि आप कुरेदोगे विवाद होगा, जख्म है कि आप और कुरेदोगे खून बहेगा। इससे अच्छा यह है कि शासन प्रशासन भी चाहता है कि दबे छुपे चुपचाप बैठे रहिए, जो जहां है आपको, वो मस्जिद तो जाते नहीं, वो वहां पूजा करते नहीं, फिर विवाद किस बात का? आप नाग पंचमी को पूजा करते हैं, बात खत्म। यदि मान लीजिए कि वहां ताला खोल भी दिया जाए, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने हिंदू, मैं खुद हिंदू हूं, कितने लोग वहां जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए? देखिए, मंदिर बनाना बहुत सहज है देवेंद्र जी, उसमें दीपक जलाना बहुत मुश्किल है। तो आप दीपक जलाने की स्थिति में हैं, तो दीपक जलाने के लिए भारत में बहुत सारी जगह हैं, आप दीपक जलाइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समस्याएं, वहां दीपक जलाइए, यहाँ एनर्जी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राजनीतिक रोटियां, इतिहासकार हमारे कह रहे थे कि राजनीतिक रोटियां सेकी गई। तो विदिशा का जो राजनीतिक रहा, विदिशा में आप देखिए अच्छे अच्छे नेता निकले, अच्छे लोग सांसद बने हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी विदिशा से मिले हैं, एक यदि माना जाए तो। तो आप ये देखिए, उन लोगों ने इस विवाद को नहीं उठाया, दफन कर दिया जब वो पदों पे बैठे थे। तो आज स्थिति क्या निर्मित हो गई कि उसको लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है। तो खंडहर को खंडहर ही रहने दीजिए, उसको जीवित मत कीजिए। यदि आप मुर्दे को फाड़ करके बाहर खड़ा करेंगे तो जी 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 अरविंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। हाँ जी, विवाद की स्थिति प्रशासन ने बनाई। ये नाग पंचमी की पूजा हर साल होती आई है। और एक और तथ्य आपको इसके साथ जोड़ दूं
कि जब जब इस मंदिर का ध्वंस हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसको रिकवर करके और पूजा पाठ दोबारा चालू की। ये कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी शामिल है। तो यहाँ पूजा हमेशा होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है और नई हो भी नहीं रही थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से उसको जो है एकदम हवा दी गई उल्टी, उससे ये पूरा का पूरा माहौल जो है गर्म हो गया। वैसे एक और बातचीत आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जो सुपरिंटेंडेंट थे के मोहम्मद, उन्होंने इस मंदिर के प्रोजेक्टेड प्लान को तैयार किया और इस पर उन्होंने काम भी चालू किया था कि किस तरह से इस मंदिर को हम पुनः उसके ओरिजिनल फॉर्म में, स्वरूप में हम ले आए। इसके ऊपर ASI ने भी काम चालू किया। लेकिन अब ये तथ्य सामने है दुनिया के, दैट्स ए टेम्पल, एक्चुअली मंदिर है वो, ये सब जानते हैं। तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि उस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। देखिए देवेन जी, देखिए क्या हो, देखिए जिस तरीके का उसको इतिहास को मैंने भी थोड़ा सा देखा। रमेश शर्मा जी आ रहे हैं आपके पास। जी राहुल जी जल्दी। मंडल और मंडपम ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आते हैं और ये मंदिरों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इतिहास में दर्ज है तो मंदिर है। लेकिन ये नया विवाद किस तरीके से पैदा होता क्या है कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण में जो लोग काम करते हैं, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, तो उनकी मानसिकता और जो आसपास जो उनको माहौल मिलता है या जिस तरीके की उनकी मानसिकता होती है उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। ये रिपोर्ट तैयार जब करते हैं तो इसमें विवाद पैदा हो जाता है। तो ये मानसिकता का फर्क है। जो वहां जो लोग आर्कियोलॉजी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या इतिहास को उस तरीके से देख रहे हैं या किंवदंतियों को या किसी मानसिकता के तहत देख रहे हैं। तो ये फिर से उसको दोहराने की और फिर से उसके सर्वेक्षण की आवश्यकता है। जी रमेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ नहीं, मैं ये कहना, मुझे राहुल रंजन जी क्या ये बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि जो जैसी स्थिति उसको वैसे रखिए। कोई जना उनके घर से आकर के उनकी पत्नी का हार चुरा करके कोई ले जाए और बात पकड़ा जाए तो वो हार दिया जाता है कि नहीं मालिक? तो ये तो नियम है। आज सैकड़ों साल बाद सरस्वती की प्रतिमा लंदन से ला रहे हैं, 300 साढ़े 300 फ्रांस से लेकर के आए हैं जो टूट करके चले गए थे। तो ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। उनको अगर वो पुराना सीन मिले से कोई बीमार हो जाए तो उसको पड़ा रहने दो बीमार, दोबारा अपने स्वास्थ्य को ना लगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति पर जो हमला किया गया है उसको बीमार किया गया। अब अगर पकड़े गए हैं वहां पर मंदिर बिखरे पड़े हैं, अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैं वहां पर जाकर के आया हूँ। बहुत बिखरी हुई है चारों तरफ मूर्तियां, दिख रहा है कि बलपूर्वक कैसा अत्याचार हुआ। और अगर स्थिति सामने आ गई तो ओरिजिनल लोगों को दिया नहीं जाना चाहिए क्या? ये तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी। जिसका मतलब चोर अगर चुरा ले जाए तो उसी के पास रहने दो। वो फिर इसमें मुस्लिम समाज का कोई लेना नहीं। कहीं ना कहीं योजना पूर्वक अरविंद जी ने जो कहा कि इसको कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग ने डाल करके वो कलेक्टर ने जानकर इस विवाद को भड़काया। इतनी शांति पूर्वक सब काम होता था, इसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं ना। वो सामने आएंगे और कुल मिलाकर के, और जब ईदगाह मस्जिद बनी थी उसमें विदिशा के हिंदुओं ने उनको समर्थन दिया, सहयोग किया हुआ। तो वहां पर सांप्रदायिक दृष्टि के तौर पर सद्भाव का माहौल है और ये मंदिर कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति की प्रतीक है। और अगर पुरानी बातों पर गड्ढा रहने दो तो क्यों 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की मिस्र में खोज हो रही है, ईरान में खोज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में खोज हो रही है? क्यों डायनासोर के जीवाश्म खोजे जा रहे हैं? अगर पुरानी बातों पर पर्दा डाल दो, केवल आज पशुओं की तरीके से हम केवल आज पर जियो, रोटी खाओ और सब जिस तरीके से चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी होते हैं। एक कुत्ता होता है, वो रोटी मिल गई और जाके सोए और दूसरे दिन फिर रोटी के लिए लगो। मनु अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के लिए ढोलता है। राहुल रंजन जी को अपने पिता का नाम पता होगा, पूर्वजों का नाम पता होगा, गोत्र पता होगा। आखिर क्यों ये हम पूर्वजों की धरोहरों को निकालते हैं? निश्चित दिशा का जो बीजा मंडल था वो सूर्य मंडल। एक और बात कहना चाहता हूँ, बीजा मंडल शब्द मंदिरों के लिए नहीं आता। राहुल रंजन अपना ज्ञान सुधार लो। मंडल जो शब्द आता था वो ज्ञान के केंद्रों के, अनुसंधान के केंद्रों के लिए आता था। मैं ऋषि मंडल बैठा करता था, ऋषि मंडल से मंडल शब्द बना हुआ है। तो जहां भी संस्कृत विद्यालय जहां भी हुआ करते थे उनके लिए मंडल शब्द आया है, जो भोजशाला के लिए है, जो भोपाल के मंडल के लिए आता है, देश भर में आप देख लीजिए। तो मंडल शब्द ये कहीं 3 शाखाएं होंगी। यह सूर्य मंदिर तो रहा ही होगा, देवी मंदिर के साथ साथ शोध अनुसंधान केंद्र का कोई बड़ा संस्कृत विद्यालय रहा होगा, ये कोई केंद्र रहा होगा।
विदिशा अगर आप देखेंगे, विदिशा में विदिशा का उल्लेख राम जी ने शत्रुघ्न के पुत्र किया है, 5 लोग रह रहे हैं, वहां चरण तीर्थ बना हुआ है, तो ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, वो सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। जी, सूर्य मंदिर का एक जी 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 जोड़ना चाह रहा था मैं। जी 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 कि ऐसा नहीं है कि ये काम कोई पहली बार होगा। यहाँ पर शुंगकालीन कालियोडोरस पिलर है, अकेला पिलर नहीं है, वो भारत की एक संस्कृति का प्रतीक है। जब वहां पर खुदाई हुई तो एक वासुदेव मंदिर वहां पर निकला। उस मंदिर का भी ASI ने प्रोजेक्टेड प्लान बनाया है। वो दुर्भाग्य है कि उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन सोचा गया यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं हैं, उनके ऊपर काम हुआ कि किस तरह से यहाँ एस्ट्रोनॉमी का सेंटर था विदिशा। ये विजय मंदिर भी उसी श्रेणी में आने वाला एक स्मारक है। और अगर इस पर काम होता है तो भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय धर्म, इन सारी चीजों को आप पुनर्स्थापित कर सकेंगे। ऐसी संभावनाएं इस मंदिर के अंदर बनी हुई हैं। इसीलिए मैं समझता हूं ASI के जो पुराने अंग्रेजों के टाइम में भी अधिकारी रहे, उन्होंने भी काम किया। इसके बाद हमारे यहाँ भी काफी काम उसके ऊपर हुआ, लेकिन अभी बीच में ये इस तरह की बातें आने से 91 में भी ऐसा ही हुआ। जब काम शुरू हुआ था खुदाई का, विवाद बना और उसके बाद इसकी खुदाई रोक दी गई। यानी सबसे पहले तो अभी इस मंदिर के स्ट्रक्चर पर विभाग जाना चाहता था, वो तक नहीं जा पाए। तो अगर ये काम अगर कंटिन्यू चलता है तो मैं समझता हूं ये केवल विदिशा के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अपने आप में एक अनुपम उदाहरण होगा भारतीय ज्ञान विज्ञान। जी डॉक्टर राहुल रंजन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए क्या होता है, वो भाई साहब नाराज हो रहे थे कि देखिए क्या है कि स्थितियां मैंने इसलिए कहा कि जिन चीजों को आप इतिहास की परख कीजिए, इतिहास की जांच कीजिए, इतिहास कहाँ से गड़बड़ हुआ है, पुरातत्व सर्वेक्षण में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लेकर के फिर से पुनर्मूल्यांकन करने की, फिर से जांच करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी धरोहरें हैं जो कागजों में जाकर के गई हैं, उनका चरित्र बदल दिया गया है, उनकी रूपरेखा बदल दी गई है। तो इन सब चीजों की फिर से मूल्यांकन करने की और जांच करने की जरूरत है। यदि पुरातत्व विभाग द्वारा किसी भी सन में जाकर उसकी गलत व्याख्या की गई हो तो इसकी पुनर्व्याख्या की जाना चाहिए, ये मेरी मानसिकता है। तो जब तक उन चीजों को विवाद में नहीं आना चाहिए, उसको देखिए राजनीतिक रूप से मामले, ये वाले मामले नहीं थे, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है, ने बाहर कर दिया है, ये धरोहर हमारी संस्कृति की धरोहर है। तो इस धरोहर का जो इतिहास है उसको तो पुरातत्व विभाग से पूरा का पूरा स्पष्ट होना चाहिए। यदि कलेक्टर कह करके ये विवाद पैदा कर रहे नहीं, तो आपको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां क्या था, क्या स्थिति थी। क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसके पुराने डिजाइन आए हुए हैं, वो पूरे डिजाइन को आप उठा करके देख लीजिए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो मंदिर का है। तो आपको छोटा सा इतिहास मस्जिद और मंदिर का करके इसको विवाद में खड़ा कर दिया गया। तो यहाँ मंदिर और मस्जिद, तो यहाँ मस्जिद का और ईदगाह का तो मसला ही नहीं बचा। मसला बचा है कि हिंदू संस्कृति का जो भव्य मंदिर था उसका क्या इतिहास था। इस इतिहास को बाहर लाने की आवश्यकता है और नए संदर्भ में लाने की जरूरत है आपको। तो आक्रमण से जो चीज ध्वस्त हो गई है तो वहां पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ना। ये राजनीति से नहीं होते। जैसे 2 दिन 4 दिन यदि पूजा करके ये मामले सॉल्व नहीं होते, ये पूरा का पूरा एक इतिहास है, इसको पूरा जनता के सामने लेके आना पड़ेगा, तब जनता इससे जाकर जुड़ेगी, तब अपना हक खड़ा होगा। जी, मेरा कहने का अर्थ ये था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और राहुल जी, जी आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी, इतिहास हमेशा एक विकास की प्रक्रिया है, इसमें नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, ये स्वाभाविक है। और आज की तारीख में यदि इस स्मारक को लेकर भी अगर विकास की कोई नई प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। जी, मुझे ऐसा लगता है। जी अब बहुत सारी चीजें हमारी जो छूट गई,
बहुत सारी चीजें जो हमसे दूर हो गई इन्हीं भी कारणों से। आज वो अगर इस माध्यम से रिहेबल हो सकती हैं तो उनको किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा सोच। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। समय तो बहुत कम है लेकिन सवाल जरूरी है। सवाल ये है कि जो एएसआई के नोटिफिकेशन है, गजट है जो उसका, उसमें मस्जिद शब्द का प्रयोग किया गया है और उसी का हवाला डीएम ने अपने लेटर में दिया था। रमेश शर्मा जी से हमारा ये सवाल है, ये इस गजट में जो मस्जिद शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है, ये हटाने का प्रावधान कैसे किया जाना चाहिए? क्योंकि विवाद का मूल जड़ जो इस समय उत्पन्न हुआ है उसी से हुआ है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर पुरातत्व विभाग को खुद छोटी सी टीम बना करके देख ले, वहां मस्जिद का बची नहीं, कुछ नाम निशान नहीं, सारा और प्रशासन के स्वयं और पुरातत्व के स्वयं दस्तावेजों में उसको बीजा मंडल और विजय मंदिर लिखा हुआ है, उनके ही दस्तावेजों में लिखा हुआ है। तो और फिर कुल मिला करके 1964-65 में जो विवाद चला था उसका समझौता भी सरकार के पास है। तो उनको इसमें कोई झंझट की जरूरत नहीं है, खुद अपने रिकॉर्ड को देख करके उसको वो ठीक कर ले, उसमें क्या धरा। अब जैसा कि अब अयोध्या है, अयोध्या में एक समय हुआ करता था, वहां बाबरी मस्जिद का नाम हुआ करता था, लेकिन रिकॉर्ड सुधर गया, मंदिर बन गया। तो नई परिस्थिति अगर बदल रही है तो नई परिस्थिति में नए स्वरूप को लिया ही जाना चाहिए। अगर कोई खेत था, खेत पर वहां पर कोई कॉलोनी रही तो निश्चित रूप से उस कॉलोनी का नाम लिखा जाता है, नगर निगम बदलता है। तो ये बना हुआ इतिहास, मान कोई नदी थी और उसके ऊपर बढ़िया पुल बना डैम, तो सिंचाई विभाग अपना रिकॉर्ड है। तो ये तो जीवंतता है, बदलते हुए समय के साथ उसका स्वागत करना और उसके अनुरूप कार्ड को तैयार। अब पुरानी चिट्ठी को आप लिए कहाँ घूम तो स्वाभाविक रूप से खत्म 1964 का, वो फिर अब जो भी सारा है मिलाकर पुराण को अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहिए। जी, अब चूंकि समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बीजा मंडल, मंदिर या मस्जिद, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि पहले ये मंदिर था, बाद में आताताइयों ने इस पर हमला कर इसे तोड़ा, इसके मलबे से मस्जिद बनाया। लेकिन मस्जिद में अगर जो नमाज होती है तो इसके लिए उस वर्ग को ईदगाह दे दी गई है। अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन में मस्जिद या गजट में, एएसआई के गजट में ये मस्जिद शब्द कैसे आया? जब 1991 से पहले नहीं था तो ये कैसे आया? सवाल ये भी है कि अगर आया है और सारे सबूत मंदिर के हैं तो यहां भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं? जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, तो यहां पर अगर जो सारे साक्ष्य मंदिर के हैं तो यहां पर मंदिर क्यों नहीं? तो ये सवाल है, और मंदिर बनने ही चाहिए क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।